बेटा चल मैं तेरे को एक स्पेशल रूम में लेके जाती हूँ। आई वॉज रियल शॉक्ड। स्पेशल रूम मतलब क्या? कहती बेटा ये वो रूम है जहाँ पर कोई नहीं आता और बहुत ही कम लोग आते हैं। कम लोग वही जिनको गुरुपा आदेश देते हैं ना, वही इस रूम में एंटर करता है बेटा, वरना। और सच्ची बताऊं संगत जी, मैं इतनी बड़ा कि मैं गुरुपा के मंदिर में खड़ी हूँ और मुझे सिक्का मिला है, मेरी लक्ष्मी माँ मिली है, और मैं ऐसे छुपा के नहीं जा सकती। गुरुपा देख रहे हैं ना मेरे को, तो फिर मैंने वहाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और सारी संगत जी को मेरा सादर प्रणाम, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी दिल से शुक्राना। तो आज बहुत दिनों बाद ये गुरुपा की बेटी हेमा कालरा फिर से लेकर आई है एक शुक्राना सत्संग। एज़ यूजुअल कोई माइंड में थॉट नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग। आई वॉज जस्ट लिसनिंग, चैंटिंग हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग चल रही थी घर में, एंड आई वॉज ऑल अलोन। एंड बस बैठे बैठे एकदम से अंदर से एक वो एक फील आती है ना, जैसे कि आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है पुत्र। तो बस मैं अपने मोबाइल के साथ और अपने गुरुपा के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, आई होप आप सभी अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और शायद आज शुक्राना सत्संग में ये लाइन मैंने सबसे शुरुआत में इसलिए बोली है क्योंकि वो एक अंदर से वो फील आता है ना कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ कि मेरी सारी संगत जो है वो सुखी है, मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है। और ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, ये फील करना भी है। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र सिर्फ आजकल जैसे आप सब जानते हैं कि इट्स अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इस साल में इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं थ्रू आउट द कंट्रीज़, अगर आप देखो। एंड बहुत लाइफ्स में भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, इमोशनल इश्यूज़ को लेकर, मेंटल इश्यूज़ को लेकर बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। और कहीं ना कहीं गुरुपा ने हम सब को, जितने भी ये डिज़ास्टर्स हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं हम सब को, अपनी संगत को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। तो शायद इसलिए आज मेरा शुक्राना सत्संग शुरुआत ही इससे हुआ कि आई होप आप सब अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुरुजी का मैं एक बहुत प्यारा सा एक मैं किस्सा ही बोलूँगी, या ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग कहूँ क्या कहूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद एवरी वन। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत टाइम से, आई थिंक 3-4 मंथ्स हो गए थे, मेरा ना गुरुद्वारे जाना हो पा रहा था, ना मंदिर जाना हो पा रहा था। और गुरु जी का यहाँ पर ना एक छोटा सा आश्रम है दुबई में, ना वहाँ जाना हो पा रहा था। पीछे एक्चुअली दुबई में इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई था कि समहाउ वो अंदर से ना, जैसे एक होता है ना, स्टैमिना नहीं था कि जाएं। और कुछ ये भी कहते हैं ना कि जब तक भगवान का कॉलिंग नहीं आती है, इंसान कुछ भी कर ले नहीं जा पाता है। शायद मेरे केस में भी शायद 3-4 महीने यही हुआ था। कुछ एक ब्रेक लग गई थी, जैसे कोई मैंने गलती की हो, तो आई ऑलवेज यूज टू से कि गुरुपा, बाबा जी मुझे क्षमा करें अगर मेरे से कोई गलती हुई है, लेकिन आप मुझे जैसे हमेशा हर हफ्ते बुलाते थे अपने दर्शनों के लिए, आप बुलाते रहे मुझे। तो 3-4 महीने से नहीं हो पाया था। तो अभी दिस लास्ट सैटरडे व्हाट हैपन संगत जी, लास्ट सैटरडे ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का भी फिजियोथेरेपी, एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही नेक इशू है। तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी साथ था, उसने कहा कि हेमा जो ये नया जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं भी उससे करवा के देखता हूँ और देखते हैं कि मुझे भी फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो उस दिन उनका फर्स्ट फिजियोथेरेपी थी गुरुपा के आशीर्वाद से। तो उस दिन टाइम था 5 to 6 उनकी फिजियोथेरेपी का। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से हम सीधा गुरुपा के ना मंदिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है चलते हैं। तो मैंने वहाँ की अपनी बुकिंग कराई, बिकॉज़ वहाँ ना व्हीकल बुकिंग करवानी होती है टू पार्क द व्हीकल। बुकिंग कराई, बुकिंग करा के हम लोग सीधा फिजियोथेरेपी ख़त्म की, और मैं ही ड्राइव कर रही थी एंड मेरे हस्बैंड अंकल साथ में बैठे हुए थे, एंड वी वर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स गुरुपास दरबार। और रास्ते में बस एक थॉट मेरे माइंड में आया कि गुरुपा
बहुत दिनों बाद आप अपनी बेटी को बुला रहे हो। सीरियसली मेरे दिल से मतलब एक ख्वाहिश है कि आज आप मुझे अपनी कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर दें। बस एक बारी बस ये थॉट मेरे माइंड में आया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। एंड हम लोग गुरुपा के मंदिर पहुँचे, गुरुपा के मंदिर पहुँचे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और ये जूता घर जहाँ चप्पल देते हैं, वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ने जूता घर में अपने जूते जमा करवाए और हमारे पीछे एक आंटी जी खड़े हुए थे। ये आंटी एक्चुअली वो आंटी हैं मतलब वन ऑफ द मेन ट्रस्टी, मतलब उनके और उनके बेटे ने ही मिलकर ये बहुत सुंदर सा, बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, बड़ा क्यूट सा एक गुरुजी का दरबार यहाँ मंदिर बनाया है जहाँ पर सारी संगत दर्शन के लिए जाती हैं गुरुपा के। तो वो आंटी जी पीछे खड़े हुए थे मेरे, तो मैंने आंटी जी को प्रणाम किया, मैंने कहा नमस्ते आंटी। आंटी कहते नमस्ते बेटा जी। तो बस इतना बोल के वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस में ही जैसे ही आप जाते हैं ना, एक अच्छी खासी वॉक है वहाँ पर मेन एंट्रेंस पे। तो मेन एंट्रेंस पे जैसे ही हम लोग जा रहे थे, एक स्ट्रेट वॉक है, सामने गणपति महाराज जी का बहुत बड़ा आइडल है। तो गणपति महाराज के आइडल को हम पहले मत्था टेकते हैं और फिर लेफ़्ट साइड मुड़ते हैं तो सामने गुरुपा का बहुत बड़ा हॉल है, लंगर, वो नॉट लंगर, दरबार हॉल है जहाँ पर गुरुपा विराजमान होते हैं। और वहीं अगर हम गणपति जी के राइट साइड पे मुड़ जाए तो वहाँ एक स्पेशल रूम है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके हनुमान जी की, शिव जी, पूरा शिवलिंग एंड माता रानी, गुरुपा, सबकी ना वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके सबके आइडल्स रखे गए हैं। तो वो रूम हमेशा बंद रहता है, उस रूम में सिर्फ वही आंटी जाते हैं जिन्होंने यह मंदिर, जिन्होंने गुरुपा के आशीर्वाद से बनाया है। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग खड़े हुए थे गणपति जी के सामने एंड हम लोग, बस मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा हे विघ्नहर्ता, हम सब के विघ्नों को दूर करो, सुख शांति दो। तो बस अभी, और उससे पहले क्या हुआ कि मुझे ना रास्ते में एक सिक्का गिरा हुआ मिला, तो मैंने वो उठाया। अब मेरे माइंड में ना डबल थॉट आया, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी संगत जी। मैंने सुना जब आपको कोई सिक्का गिरा हुआ मिले ना तो उसको देना नहीं चाहिए वापस, वो आपको लक्ष्मी मिली है, उस लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहिए। तो एक मिनट के लिए मेरे माइंड में आया कि मैं नहीं दूँ वो सिक्का, मैं, मुझे नहीं पता यहाँ मैं गलत हूँ या सही हूँ। गुरुपा मेरी इंटेंशंस को जानते हैं, मेरी कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी। मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये लक्ष्मी माँ मुझे मिली है, मैं किसी को नहीं दूँगी। फिर मुझे ये लगा कि मैं गुरुपा के मंदिर में खड़ी हूँ और मुझे सिक्का मिला है, मेरी लक्ष्मी माँ मिली है और मैं ऐसे छुपा के नहीं जा सकती। गुरुपा देख रहे हैं ना मेरे को, तो फिर मैंने वहाँ जाके ना जो संगत होती है, जो हेल्प कर रहे होते हैं सबकी, उनको मैंने बोला मुझे ये सिक्का मिला था। तो उसने कहा आंटी जी आप जब दर्शन करके बाहर निकलोगे वहाँ पर एक दान पेटी टाइप रखी हुई है, आप उसमें डाल देना ये। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये सिक्का अपने पास रख लो। तो बस अभी ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो वो पीछे से वो आंटी आए जो जिन्होंने ये मंदिर कंस्ट्रक्ट किया है विद गुरुपास ब्लेसिंग्स। उन्होंने कहा पुत्र आप मेरे साथ चलो, बेटा जी आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ आंटी? कहते बेटा तेरे को आज मैं स्पेशल रूम दिखाती हूँ। मैंने कहा स्पेशल रूम? तो आंटी ने, वो बैरियर्स लगे हुए थे, आंटी ने बैरियर्स हटाया और आंटी मुझे और मेरे हस्बैंड को वो रूम की तरफ ले गई जहाँ पर सारी प्राण प्रतिष्ठा करके आइडल्स रखे हुए हैं। तो उस रूम को दरवाज़ा खोला, आंटी कहती मैं सबसे पहले आके यहाँ पर आरती करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गुरु जी के वहाँ पर जो दरबार जहाँ पर सब बैठते हैं फिर मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं कहा अच्छा। तो उस रूम में हम गए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब आंटी ने बोला आज तेरे को स्पेशल रूम दिखाती हूँ, मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है आंटी जी से, मैं इतना आंटी जी को बहुत अच्छे से जानती नहीं, बस कभी कभी नमस्ते होती है मेरी आंटी जी से। तो आंटी जी अंदर में जाके बोलती हैं कि बेटा इस रूम में ना हर कोई नहीं आता, इस रूम में सिर्फ वही आता है जिसको गुरुजी बुलाते हैं, और शायद आज गुरुजी ने तुझे चुना है इस कमरे में आने के लिए। मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। आई वॉज सो हैप्पी एज वेल एज आई वॉज सो इमोशनल। मुझे खुशी भी फील हो रही थी और वहीं कहते ना खुशी में आप रो पड़ते हो, वो भी फीलिंग आ रही थी। तो मैं और मेरे अंकल उस रूम में गए। हम लोग वहाँ पर आंटी जी ने जोत जलाई आरती के लिए, आरती की थाली बनाने के लिए। तो आंटी ने जोत जलाई तो वो जोत बुझ गई। तो आंटी मुझे कहती है कि पता नहीं इस बार तो ना मेरी जोत ही अच्छी नहीं आई है, मेरी जोत जो है ना बार बार बुझ जाती है। तो मैंने कहा आंटी आप उसको ना अच्छे से घी में डिप करके फिर जलाओ। कहती बेटा तू ही आके जला।
मतलब आई वाज सो शॉक्ड। मेरे पास मेरे मतलब अभी भी मैं बता रही हूँ तो आई एम फीलिंग नर्वस। उन्होंने मुझे कहा तू जोत जला। मैंने कहा आंटी मैं? कहती हाँ हाँ पुत्र क्यों नहीं, तू आज इस कमरे में खड़ी है तो वो गुरुपा के आशीर्वाद से ही खड़ी है, तो गुरुपा चाहते हैं कि तू ही करे, तो तू ही जोत जला। मैंने उसी जोत को उल्टा करके अच्छे से उसकी बत्ती बना के मैंने घी के अंदर लगाया और जोत जलाई, और गुरुपा के आशीर्वाद से वो जोत एंड तक जलती रही संगत जी, जिसके लिए मैं लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। फिर बीच में आंटी ने बोला हेमा ये जोत बुझ ना जाए तो एक काम कर, एक जोत और बना ले। ये माचिस की तीली के ऊपर मोली बांध के हम लोग जोत बनाते हैं, उसको भी जला दें। और उसके बाद फिर आंटी जी ने मुझे बोला कि बेटा हम लोग बैठ के ना ये करेंगे। फिर उससे पहले मेरे हस्बैंड को बोला एक ना लाल रंग का टिक्के में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर उन्होंने बोला कि ये ना सब आइडल्स पे तुम टिक्का लगा दो बेटा जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सब पे टिक्का लगाया। फिर हमने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी उस रूम में कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, वो आंटी जी और एक गर्ल थी मतलब 20-25 ईयर्स की, जो हमें हेल्प कर रही थी चीज़ें देने और लेने में। हम सिर्फ 4-5 लोग थे। तो हमने वहाँ बैठ के 108 बार राम नाम जपा, हमने वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर वहाँ बैठ के हमने हनुमान जी की आरती की, शिव जी की आरती की, दुर्गा माँ का नाम स्मरण किया। एंड पूरे टाइम वो जोत जलती रही। एंड उसके बाद आंटी जी ने मुझे थोड़ा सा कड़ा प्रसाद दिया खाने को, फिर मेरे हस्बैंड को भी दिया। एंड ये सब काम हमने आधे घंटे में ख़त्म किया एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम दैट रूम। और जब मैं उस रूम से बाहर निकली ना, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मैंने कहा गुरुपा आपको भी पता है कि बहुत टाइम से मेरे माइंड में बहुत सारी ना चीज़ें चल रही थी, लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। कई बार क्या होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स चलते हैं लेकिन हमें ना रास्ता मिल जाता है। कुछ पीछे 3-4 साल से ना मुझे किसी चीज़ के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ना हेल्थ के बारे में रास्ता समझ आ रहा था। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी बट हेल्थ इज़ नॉट ओके। कोई भी टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था लेकिन हेल्थ इज़ नॉट ओके। तो उस रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जबकि मैं गुरुजी का मंत्र जाप रोज करती थी, गुरुजी का जल प्रसाद रोज पीती थी, गुरुजी के आगे अरदास रोज करती थी, गुरुजी का टिक्का भी रोज लगाती थी। शायद मेरा कहते ना वो अभी कर्मा जो थे मेरे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही थी बहुत सारी हेल्थ को लेकर। और उस दिन मैं शायद 3-4 महीने बाद संडे को गई थी गुरुपा के और बस एक ही बार मैंने बोला गुरुपा बाकी जैसे आपको ठीक लगे, बस आई रियली वांट कि आप मुझे कोई ब्लेसिंग दें आज। और इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी कि वो स्पेशल रूम में मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, आंटी जी, हम सब चारों बैठ के आधा घंटा हमने पूजा की, आरती की, सब कुछ किया। और उसके बाद उस रूम से एग्ज़िट किया। मैं उस दिन इतना स्पीचलेस थी ना कि मैं सिर्फ मेरे दिल में ये था, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं उस दिन इतना मतलब मेरा माइंड ऐसा हो गया था जैसे गुरुपा ने ना मेरे माइंड को ना एकदम से ना, एक होता है ना बैलेंस, जब इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम जब ये तराजू तराजू में कई हमेशा पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, लेकिन जब उसकी बीच की डंडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो कैसे वो दोनों पलड़े शांत इक्वल उस पर हैंग कर रहे होते हैं विदाउट मूविंग। उस टाइम मेरे माइंड में ना वो इक्विलिब्रियम वाली फीलिंग आ रही थी कि माई माइंड वॉज रियली काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड। ना तो मैं खुश हो रही थी ना मैं रो रही थी, आई वॉज ब्लैंक। जैसे गुरुपा ने ना मेरे अंदर कुछ ऐसा मतलब मेरा वो जो होता ना पूरा मेरा जो अस्तित्व को ऐसे सेंट्रलाइज कर दिया था, जहाँ पर कोई इमोशन अफेक्ट नहीं कर रहा था, ना खुशी का, ना गम का, ना स्ट्रेस का, ना एंग्जाइटी का। अदरवाइज मैं बहुत एक्साइटेड होती थी, हाय आज ये हुआ, आज ये हुआ। उस दिन गुरुपा ने कुछ ऐसा किया था कि एक्चुअली फ्रॉम हेड टू टो माई होल कहते ना सेंटर ऑफ माई बॉडी वॉज बिल्कुल स्ट्रेट, रिलैक्स, काम। एंड जस्ट आई वॉज थिंकिंग क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, मतलब कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये। मेरे माइंड में हमेशा ये होता था कि गुरुपा का जब हम जब सत्संग शुरू होता है ना तो एक कपल को उठाते हैं, वो बोलते हैं कि आप गुरुजी का जो प्रसादा है वो लाइए, पहले गुरुजी को भोग लगाने के लिए यहाँ टेबल पे रखना होता है, फिर वही प्रसादा हम किचन में वापस लेके जाते हैं और वो सारे खाने में मिक्स किया जाता है। तो आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि गुरुपा शायद वही सेवा देंगे मुझे करने के लिए, बट गुरुपा ने तो मतलब इतनी बड़ी सेवा दे दी कि आरती सब कुछ हमसे कर, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आखिरी सांस तक भी अगर मैं शुक्राना करूँ ना इस चीज़ के लिए तो बहुत कम है। और मैंने कहा गुरुपा
इधर आके ना मेरी सारी ओवर थिंकिंग, मेरे सारा स्ट्रेस, मेरी सारी एंग्जाइटी, मेरे सारे पेन्स यहीं आके ना ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पर आप हाथ पकड़ के हमें अपने पास लेके चलते हो ना, अपने साथ लेके चलते हो। वो जो गुरुपा की जो ये ब्लेसिंग जो है ना, ये पता है क्या होती है? ऐसा लगता है जब कोई बच्चा थक जाता है ना काम कर कर के, निढाल हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे ज़िंदगी में, तब उसके माँ-बाप आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको सही दिशा की ओर लेके जाते हैं ना, दैट डे वाज़ एक्चुअली दैट डे आई फेल्ट द सेम थिंग। क्योंकि 3-4 महीने से मेरी ना हेल्थ इश्यूज़ को डायरेक्शंस नहीं मिल रही थी, मेरे मेंटल इश्यूज़ को डायरेक्शंस नहीं मिल रही थी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ गुरुपा के आकर पास में गुरुपा ने कहा, "तू संगत के साथ बाद च बैठी पुੱਤਰ, पहले तू मेरे नाल आ।" गुरुपा ने से मेरा हाथ फड़ के ले गए हो वहाँ पर। आधा घंटा जैसे होता है ना, जैसे एक हीलिंग रूम था वो मेरे लिए। जैसे गुरुपा ने मेरी हीलिंग की है। उस रूम में कोई नहीं था। मैं, मेरे अंकल, वो आंटी जी और एक गर्ल और एक बच्चा था, और मतलब 2 1 या 2 बच्चे थे शायद उस रूम में, छोटे-छोटे बस। कोई नहीं था उस रूम में, एंड आई फेल्ट इट्स अ हीलिंग टाइम फॉर मी कि गुरुपा साक्षात खुद आज मुझे अपने रूम में स्पेशल बुला के मेरी हीलिंग कर रहे हैं। बहुत मतलब गुरुपा ने वो जो चमत्कार किए ना मेरे लिए बहुत बड़ा था। आई रियली वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू संगत जी, ये बताने के लिए कि गुरुजी कहीं न कहीं से कुछ ना ऐसा काम हमसे करवा देते हैं कि हम लोग ना ज़िंदगी भर मतलब अगर उस चीज़ का गुणगान भी करें ना तो कम होगा। मैं सिर्फ़ यही बताना चाह रही हूँ कि थ्रू अपने इस मैसेज के जो संडे को मेरे साथ हुआ कि संगत जी, आपको नहीं पता, आपको प्रॉब्लम है, कौन आपका हाथ फड़ के लेके जा रहा है, यू नेवर नो, इट्स गुरुपा। अब आंटी के रूप में मैं तो कहती हूँ, आंटी के रूप में साक्षात मेरे गुरुजी थे। जिन्होंने बोला, एक्चुअली उन्होंने ऐसे बोला, "बेटा, चल मैं तेरे को एक स्पेशल रूम में लेके जाती हूँ।" आई वाज़ रियली शॉक्ड। स्पेशल रूम मतलब क्या? कहती, "बेटा, ये वो रूम है जहाँ पर कोई नहीं आता और बहुत ही कम लोग आते हैं, कम लोग वही जिनको गुरुपा आदेश देते हैं ना, वही इस रूम में एंटर करता है बेटा। वरना।" और सच्ची बताऊँ संगत जी, मैं इतनी बार वहाँ पर गुरुपा के मैं मंदिर गई हूँ, मैंने आज तक उस रूम में जाते हुए किसी को नहीं देखा है। और मैंने यही बोला, मैंने कहा गुरुपा बस तुसी आशीर्वाद दो, जितने भी विघ्न है ना लोगों के, कष्टों के, सब दूर करो। मतलब उस टाइम जाके ना एक्चुअली बताऊँ संगत जी, मैं उस रूम में जाके ना ब्लैंक हो गई थी। उस टाइम ना तो मैंने गुरुजी से कुछ माँगा, ना मैंने गुरुजी के आगे कुछ प्रेयर की। वो निःशब्द होके आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट ऑल द आइडल्स। बड़े-बड़े गुरुपा के 2 स्वरूप थे, बाबा गुरु नानक देव जी का स्वरूप था, इतना शिव जी का स्वरूप था, शिवलिंग था, हनुमान जी का स्वरूप, माता रानी का, मतलब आई वाज़ टोटली निःशब्द। कहते हैं ना, ये सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई वेंट टू साई बाबा टेंपल इन शिरडी। I was nishabd. Same thing happened to me when I entered in this room. I was nishabd. I was speechless. I was like, मतलब मेरी डिक्शनरी में वर्ड्स ही नहीं थे। कई बार इंसान क्या होता है ना, जब लगता है भगवान मिलेंगे ना तो हम भगवान से बोलेंगे, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे, मुझे वैसे, या फिर भगवान के सामने हम रो देंगे कि हमारे कष्टों को दूर करो। लेकिन जब भगवान एक्चुअली सामने आते हैं ना, या भगवान जब एक्चुअली ऐसे आपका हाथ पकड़ के आपको स्पेशल फील कराते हैं ना, उस टाइम संगत जी, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, उस टाइम ना तो आप उनसे कुछ शिकायत कर पाते हो, ना ही आप उनसे कुछ मांग पाते हो। आप इतने मेस्मराइज हो जाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको देखकर कि आप सब कुछ भूल जाते हो। और एक्चुअली ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम शिरडी में हुआ मेरे साईं बाबा के सामने। आई वाज़ टोटली लाइक ब्लैंक एंड स्पीचलेस। सेकंड टाइम मेरे को इस रूम में जाके हुआ। मैं निःशब्द थी, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैंने कुछ नहीं माँगा गुरुपा से कि गुरुपा मुझे ठीक करो, मेरी सेहत ठीक करो या क्या करो। बस मैं उसी फ़ील को फ़ील कर रही थी कि आज गुरुपा मेरा हाथ फड़ के मुझे अपने साथ लेकर आए हैं कि चल पुत्र, मैं वो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि इट्स अ हीलिंग प्रोसेस फॉर मी, व्हिच गुरुपा डिड फॉर मी इन दैट रूम। तो मैं संगत जी को यही बोलती हूँ कि संगत जी, एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना सरेंडर, एक्चुअली दैट वर्क्स। हम क्या करते हैं ना, हम कई बार सोचते हैं कि सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया, लेकिन हम वाकई टेंशन्स लेते हैं। और टेंशन्स लेने का मतलब यही होता है कि हम लोग उस चीज़ को फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यस, गुरुपा हमारे कष्ट दूर करेंगी।
सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हम उसके बाद उस तकलीफ़ के बारे में सोचे ही ना। अगर हमने सरेंडर किया है तो मतलब ये है कि जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट एट द होली फीट ऑफ गुरुपा, कि गुरुपा जो भी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही होगा। और अगर गुरुपा ने आपका हाथ फड़ लिया है ना, तो इतना एश्योरेंस तो मैं खुद देती हूँ आज गुरुपा के बिहाफ पर कि गुरुपा आपको गिरने नहीं देंगे। तकलीफ़ें भी आएंगी, ऐसी बात नहीं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव आवर ओन कर्मास जो हमें काटने हैं, जो हम नहीं चाहते कि फर्दर नए बर्थ में हम उसको लेके जाएं। तो जो कर्मास हैं वो तो हमें यही काटने हैं, सुख भी यही है, दुख भी यही है। कोई हेवन या हेल नहीं है, इधर ही हेवन है धरती पर और इधर ही हेल है। अच्छे कर्म किए जाओ, लोगों का अच्छा सोचो, कि कोई तुम्हारा माड़ा भी कर रहा है ना और सोच रहा है उसके बारे में भी अच्छा सोचो, चल छोड़ कोई बात नहीं, इंसान को समझ नहीं है, कोई बात नहीं। किसी के बारे में बुरा ना बोलो, बुरा मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, नीवा होके चलो, अपने आप को सरेंडर करो गुरु जी के सामने। गुरु जी ये भी नहीं कहते 7 दिन बैठ के मेरा मंत्र जाप करते रहो, नहीं। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू दिन में अगर एक बार 10 मिनट भी मेरा नाम श्रद्धा पूर्वक लेगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी आते हैं, हम पाठ भी कर रहे होते हैं, ध्यान यहाँ होता है, हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, 10 बातें कर रहे होते हैं बीच में, तो दैट इज नॉट कॉल्ड द प्रॉपर सरेंडर। तो गुरुपा का सिर्फ यही बस, मैं एक कहते ना कि वो मैं टेलीपैथी, आई डोंट नो, इट्स टेलीपैथी, इट्स साइकोलॉजिकल थिंग फॉर मी, और आई जस्ट ओवर थिंक अबाउट गुरुपास प्रीचिंग्स, मुझे नहीं पता। गुरुपा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। मुझे वो टेलीपैथी से जो मैंने पहली लाइन बोली ना, आई होप आप सब अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे माइंड में नहीं था कि मैं वो उस लाइन से अपना आज वो स्टार्ट करूँगी, सत्संग स्टार्ट करूँगी मेरे माइंड में। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं सत्संग करती हूँ, मैं सत्संग के बारे में कुछ नहीं सोचती कि क्या बोलना है, ना ही मैं कहीं लिखती हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा करके कि पॉइंट्स बना के रखती हूँ कि ये पॉइंट से मुझे बोलना है, कभी नहीं मैंने किया ऐसे। मेरे को अचानक टेलीपैथी होती है गुरुपा की, उत्तर आज सत्संग शेयर करना है, एंड फ़ोन हाथ में ही होता है, आजकल के युग में हम सबके हाथों में ही फ़ोन होता है, और मैं गुरुपा के सामने बस हाथ जोड़ती हूँ, गुरुपा बोलती हूँ गुरुपा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी आप मुझसे बुलवाना, आप ही बुलवाना, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, जो भी मेरे वर्ड्स निकले वो वही वर्ड्स निकले जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो। और कसम से मैं बता रही हूँ, मैंने एक वर्ड नहीं लिखा हुआ कहीं पर, एक वर्ड नहीं मैंने सोचा हुआ था, जस्ट एक वो शुरुआत ऐसी हुई और ये पूरा सत्संग बनता चला गया, जिसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं सारी संगत को यही बोलती हूँ कि संगत जी, सुख है तो दुख भी होंगे, दुख है तो सुख भी होंगे, आज नेरा है तो कल उजाला भी होएगा, उजाला है तो थोड़ा दिन नेरा भी होएगा। असी घबराना नहीं है, घबराहट होती है, आई कंप्लीटली एग्री, घबराहट होती है, इंसान है हम, अब भगवान नहीं है, घबराहट होती है, बट उसी घबराहट के ऊपर हमें विजय पानी है, उसी नर्वसनेस के ऊपर हमें विजय पानी है, उसी स्ट्रेस टेंशन के ऊपर हमें विजय पानी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सब नेगेटिविटी है। और हम क्या करते हैं, हम उस नेगेटिविटी के जाल में ना फंसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने कर्म करने बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सिमरन करना बंद कर देते हैं। हमें उस ये जितनी भी नेगेटिविटी है ना, गुरुपा कहते हैं इसके ऊपर तुमने ही विजय पानी है। गुरुपा सिर्फ हमें हिम्मत दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, काम तो हमें खुद ही करना है ना। और वो नेगेटिविटी के ऊपर कैसे हम कहते हैं ना, वो अपना सक्सेस हम अपनी कैसे हम उसके ऊपर कर सकते हैं नेगेटिविटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत, बीच में कई बार बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उस टाइम लिटरली संगत जी मन करता है कि आज नहीं करूँगी सत्संग, आज मैं नहीं करूँगी अपना मंत्र जाप, आज मैं नहीं जोत जला रही। फिर मैं सोचती हूँ हेमा, इज़ दिस राइट, दिस इज़ योर टेस्ट हेमा, तुझे प्रॉब्लम है, तू नेगेटिव भी सोच रही है, तुझे नेगेटिविटी रोक रही है अच्छा काम करने से, तूने रुकना नहीं है, उठ। फिर मैं उठती हूँ, चाहे दर्दें भी हो रही होती है, मैं उठती हूँ, मैं हाथ मुंह धोकर फिर उसके बाद जोत जलाती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ, मैं अपनी माला लेके मंत्र जाप भी करती हूँ। तो धीरे धीरे हमें अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ऐसे ही विजय प्राप्त करनी है।
हमें अपने आप को पुश करना है, उस नेगेटिविटी को धकेल के टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और जाना है, और वही गुरुपा बोलते हैं। बेटा सुख में सारे सिमरन करते हैं, जिनने दुख च सिमरन कर लिता ना उन्नू कभी फ्यूचर च दुख आना ही नहीं हैगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होते हैं, भले चंगे होते हैं, या तो हम सिमरन करेंगे ही नहीं या फिर बिल्कुल ही करना बंद कर, मतलब या तो हम सिमरन बहुत बढ़ा देते हैं अपने सुख में, अभी हम या फीलिंग बेटर, अभी चलो हम ढंग से कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। और दुख में क्या होता है ना, दुख में हमें याद तो आती है भगवान की, लेकिन हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती टू डू द सिमरन एंड पूजा पाठ। तो हमें उस टाइम पे भी उसी हर्षोल्लास से सत्संग और सिमरन करना है, जिस हर्षोल्लास से हम सुख में और एंजॉयमेंट में भी सिमरन करते हैं। जब हमारे घर में शादी ब्याह होते हैं, हम करते हैं ना पूजा पाठ, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं। वहीं जब दुख आते हैं तो वही चीज़ हमें रोकी जाती है कि ना करें हम, लेकिन हमें उस दुख को किक आउट करना है और हमने बोलना है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा अपना, तो हमारी सक्सेस होगी। तब हम कहते हैं ना, हम वी विल बी द ट्रू डिवोटी, ट्रू कहते हैं ना ये संगत ऑफ गुरुपा। तो हमें संगत की यही बस फील मैं कराना चाह रही हूँ कि हमें अपना सिमरन नहीं छोड़ना, हमें अपने कर्म चंगे करने नहीं छोड़ने, हमें दूसरों को नीवा नहीं दिखाना बल्कि खुद नीवा होके चलना है। और कहते हैं ना मत ऊंची रखो तो मन नीवा रखो, वो वाला हिसाब करना है। और गुरुपा को बस याद करना है सच्चे दिल से, चाहे दिन के 5 मिनट याद कर लो, बस गुरुपा को याद करो, उनसे शेयर करो। अभी तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि कुछ अच्छा हो बुरा हो ना हो, कुछ भी हो, मैं गुरुपा से ना बैठे बैठे अकेले में बातें ही करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के बातें कर रही हूँ ना, मैं खाली होती हूँ घर में, कुछ और देखना गुरुपा आज ऐसे हो गया, देखो ना गुरुपा उसने ऐसे कर दिया, गुरुपा ये ठीक है क्या, आप मुझे बताओ। यू नो आई कीप ऑन टॉकिंग विद गुरुपा। अब तो मतलब वो हैबिट बन गई है, आई डोंट फील कि हाय किससे बात करूँ। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक यू नो ओके गुरुपा है ना, ही इज लिसनिंग टू मी, तो आई स्टार्ट टॉकिंग विद गुरुपा। तो आप भी करो, देखो हिम्मत नहीं हारो। दुख बड़े डाढ़े होते हैं, लेकिन उससे डाढ़ा कौन है, उससे डाढ़ा है हमारा गुरुपा। वो दुख आए हैं लेकिन वो दुख को झेलने की हिम्मत देगा। अगर तुम्हारी किस्मत में दुख आए हैं ना, वो उनको झेलने की हिम्मत देंगे गुरुपा, और वो तुम्हें टूटने नहीं देंगे, तुम्हें हारने नहीं देंगे। शायद वो दुख तुम्हें कुछ सिखा के ही जाएगा, यू नो। तो हमेशा जो भी करो, जो भी सिमरन करो, सच्चे दिल से करो, सच्ची भावनाओं से करो, और अपने अंदर वो शक्ति बनाए रखो कि भाई कुछ भी हो जाए हमने ये सिमरन करना नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए गुरुपा का नाम जब करना नहीं छोड़ना है हमने। और मैं बता रही हूँ संगत जी, गुरुपा आते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। अभी गुरुपा के सामने मैंने एक अरदास लगाई है संगत जी, और वो अगर अरदास मेरी जैसी पूरी होगी ना, मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी वो चीज़ भी। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि बस आप सब खुश रहें, और गुरुपा के सामने यही अरदास है कि आप अपनी सारी संगति गुरुपा कष्टों को दूर करें। कल बहुत ही सोना दिन है संगत जी, कल हमारा प्रकाश पुरब है बाबा जी का। तो बस मैं यही बोलूँगी, कल दिल खोल के सिमरन करें, दिल खोल के लाइटें लगाएं, दिए जलाएं, खुशियाँ मनाएं, दर्दों में है ना तो भी गुनगुनाएं। बस कहते ना, कल कल का दिन आप ये सोच लो कि कल एक मिराकुलस डे है, बहुत बड़ा दिन है कल। कल आपने कुछ भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उनको मारना है, किक आउट करना है, घर से बाहर निकालना है। गुरुपा के सामने बैठ के अच्छे से मंत्र जाप करो, सत्संग करो। कोई नहीं है सत्संग में, घर में खुद ही टीवी पे सत्संग चला के सत्संग कर लो यार। But you know, you feel the vibes, you feel the happiness inside, you feel the attention, you feel the presence of Gurupa. तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझसे कोई भूल चूक हुई है गुरुपा इस सत्संग को शेयर करने में, या मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। बट मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि सारी संगत को ना एक बूस्ट मिले, एक किक मिले, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने का ना एक हौसला मिले। बस मैं वही चाहती हूँ, बिकॉज यू नो आई नो व्हेन यू आर ऑल अलोन एंड यू आर इन प्रॉब्लम एंड यू आर इन पेन्स एंड नो वन इज अराउंड यू टू टेक केयर ऑफ यू, हाउ इट फील्स। इट फील्स रियली बैड। लोगों को नहीं समझ आती what we are going through. We cannot, and I don't want to explain to the people what I am going through. I only explain to Gurupa, Gurupa, this is happening in my life, please sort it out. और
यही मैं बोलूँगी कि आप लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये गुरुपा की संगत बने तो गुरुपा की संगत ऐसे ही नहीं हो सकती। गुरुपा की संगत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली एंड फिज़िकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अपनी स्ट्रॉन्ग पावर को पहचानें और अपने दुःख, दर्द, कष्टों को बोलें, ओके टाटा बाय-बाय, नो नीड टू कम इन आवर लाइफ बिकॉज़ वी आर गुरुपा संगत एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिज़िकली। और इसके साथ ही मैं कहती हूँ आप सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाइयाँ हों। और बस गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सारी संगत के ऊपर बनी रहे, हम सारी संगत खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सॉरी, क्लैपिंग नहीं करनी थी मुझे इन बिटवीन, बस एक्साइटेड हो गई थोड़ा सा, सॉरी 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 फॉर दैट। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सब पे बनी रहे और प्रकाश पुरब हमारी खुशी, हमारे जीवन में, हमारे सारी संगत के जीवन में इतना प्रकाश लेकर आए ना कि जितने भी कष्ट, तकलीफें, दुख, दर्द, बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेन्स है ना, सब उस प्रकाश में ना लुप्त हो जाए और हमारे घर में ऐसा प्रकाश रहे लाइक अ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी, ओवर ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। और बस यही बोलूँगी सारी संगत को, आप सब मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी सबके साथ एक नया सत्संग लेकर। और बस एंड में बस गुरु जी का मंत्र जाप पहले करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही बोलूँगी, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड बिकॉज गुरुपा इज ऑलवेज अनसंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।